हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आज हम अपना सॉल्यूशन जो चैप्टर चल रहा है उसका 4th लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं। कौन सा लेक्चर? 4th। पिछले लेक्चर में मैंने आपको जो कंसंट्रेशन टर्म अपनी हेडिंग चल रही है, कंसंट्रेशन टर्म, उस कंसंट्रेशन टर्म में एक तो वॉल्यूम रिलेटेड लिखाया था मैंने आपको, और एक मास रिलेटेड लिखाया था। दो चीज़ें लिखाई थी। तो वॉल्यूम रिलेटेड में अपनों ने 4 बातें पढ़ ली। कौन कौन सी पढ़ ली? फर्स्ट, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। सेकंड, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। थर्ड, मोलेरिटी। और फोर्थ, नॉर्मेलिटी। मोलेरिटी भी पढ़ ली और नॉर्मेलिटी भी पढ़ ली। करेक्ट। आज अपना टॉपिक है मास रिलेटेड। किससे रिलेटेड? मास। इसमें क्या क्या पढ़ना है? फर्स्ट हेडिंग डालेंगे आप, परसेंटेज वेट बाय वेट। मास रिलेटेड का मतलब ऊपर भी मास आएगा और नीचे भी क्या आएगा भैया? मास। ओके, ठीक है। देखना इसका फॉर्मूला क्या होता है। इसका फॉर्मूला होता है मास ऑफ सोल्यूट पार्टिकल अपॉन टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन। टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन। अब ये परसेंटेज है, परसेंटेज का मतलब है मल्टीप्लाई बाई 100। ये किसका फॉर्मूला हो गया भैया? परसेंटेज वेट बाई वेट। करेक्ट। ओके, इसके क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूँ। जैसे अपनों ने अब आगे पढ़ेंगे मोलेलिटी वगैरह, उसमें इसके क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है। इसके बाद में सेकंड हेडिंग आती है बच्चों मोलेलिटी। मोलेलिटी स्टार लगाता हूं मैं इस टॉपिक में। सुनो, कंसंट्रेशन टर्म में चाहे वॉल्यूम रिलेटेड वाली चीजें हो, चाहे मास रिलेटेड वाली सारी चीजें हो, मैं सभी में एक फॉर्मूला लिखा रहा हूं आपको। क्या? जैसे मान लीजिए मैंने आपको परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम पढ़ाया था, तब ऊपर तो लिखाया था मास ऑफ सोल्यूट। ओके, नीचे लिखाया था टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। करेक्ट। नीचे मैं प्योर सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं। यहां भी क्या फॉर्मूला लिखाया था? वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। नीचे सॉल्यूशन की बात चल रही है। मोलेरिटी, जब मैंने मोलेरिटी का फॉर्मूला लिखाया था तो लिखाया था आपको नंबर ऑफ मोल्स अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। मतलब वॉल्यूम की बात कर रहा हूं सॉल्यूशन के। करेक्ट। कहीं भी मैंने सॉल्वेंट नहीं बोला है। जब नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला लिखाया तब भी मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखा है इक्विवेलेंट मोल्स अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। करेक्ट। अब सुनना भैया, कंसंट्रेशन टर्म में मोलेलिटी एक ऐसी चीज है, माइंड इट, मोलेलिटी एक ऐसी चीज है जिसके अपॉन में सॉल्वेंट की बात होगी। किसकी बात होगी? सॉल्वेंट की। तो फॉर्मूला देखना, इसका फॉर्मूला होगा भैया मोलेलिटी का, मोलेलिटी नंबर ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। नंबर ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। मतलब सोल्यूट के जो मोल हैं वो 100 ग्राम सॉल्वेंट में क्या होंगे भैया? डिसॉल्व। यस और नो? फॉर्मूला, मोलेलिटी को भैया याद रखना स्मॉल m से डिनोट किया जाता है, और जब मोलेलिटी मैंने आपको पढ़ाई थी तब इसको कैपिटल M से डिनोट किया था। याद है? हाँ जी। देखें इधर, इसका फॉर्मूला होगा नंबर ऑफ मोल्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल n से, अपॉन मोलेलिटी मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ, यहाँ 100 ग्राम नहीं लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 1 kg। सॉरी, क्या लिखेंगे? 1 kg। क्योंकि याद करो जब मैंने मोलेरिटी पढ़ाई थी तब मैंने लिखाया था नंबर ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर सॉल्यूशन। आपके पास लिख रखा है नंबर ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर, इट इज कॉल्ड मोलेरिटी। तो यहाँ क्या होगा? नंबर ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। करेक्ट।
यहाँ सॉल्यूशन की बात नहीं है, माइंड इट, यहाँ किसकी बात है, सॉल्वेंट की। आगे देखना, तो भैया याद रखो मैंने जब ये चैप्टर स्टार्ट किया था तब मैंने बोला था भैया अपनी क्लास में ए को तो क्या मानेंगे अपन, सोल्यूट, और बी को क्या मानेंगे भैया, सॉल्वेंट। ये फिक्स मैंने पहले ही कर दिया था जिससे बच्चे कंफ्यूज ना हो कि मैं ए लिखूं तो भैया सोल्यूट बोलूंगा, बी लिखूं तो सॉल्वेंट। तो मैंने एम बी लिखा है, आप एम बी ना लिखिए, इसको डब्ल्यू बी भी लिख सकते हैं। एम बी में आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि मोलर मास की बात कर रहे हो या सर उसकी बात कर रहे हो। डब्ल्यू बी का मतलब क्या हुआ, वेट इन ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, करेक्ट। आगे देखिए, अब आप नंबर ऑफ मोल्स जो है उसको आगे ओपन करना जानते हैं। नंबर ऑफ मोल्स किसी को तो होता है वेट इन ग्राम अपॉन मोलर मास। क्या होता है, वेट इन ग्राम अपॉन मोलर मास, समझना। अब इस फॉर्मूला को उठा के कहाँ रख दो, एन की जगह। जैसे ही आप रखेंगे तो स्मॉल एम मतलब मोलरिटी इज इक्वल्स टू निकल के आएगी वेट इन ग्राम ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट मल्टीप्लाई बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट। ये फॉर्मूला किसका हो गया जी, मोलरिटी का। किसका हो गया, मोलरिटी का। अरे समझ में आया, मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ भैया, आपकी किताब में डायरेक्ट लिखा गया है, लेकिन मैंने आपको ये चीज़ सिखाई है, इसके बाद में आपको ये और ये वाली चीज़ यहाँ पुट कर दी। ओके, छापे। हाँ जी, देखिए भैया एक सवाल है, लिखा है मैंने मोलरिटी का, पढ़ता हूँ इसको। 3.6 ग्राम ऑफ NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेस है भैया ये। 3.6 ग्राम ऑफ NaOH डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट मोलरिटी। देखो भैया मैंने क्या पूछ ली भैया आपसे, मोलरिटी मतलब स्मॉल है, समझना। सॉल्व करता हूं, देखो आपको पहले क्वेश्चन में जो चीज दी है ना उसको उतार के रख लो। अगर सिंपल क्वेश्चन सॉल्व करना है, जो चीज क्वेश्चन में बोला है वो उतार के रख लो, अपने आप ही पता चल जाएगा क्या पूछा है क्या निकालना है। तो देखो आपको बोला है 3.6 ग्राम ऑफ NaOH डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। अब की बार दो कंपोनेंट ले लिए, समझना, दो कंपोनेंट ले लिए, एक में लिया है NaOH और एक लिया है वाटर। इसका मतलब हो ना हो यहाँ एक तो है सोल्यूट और एक है भैया सॉल्वेंट। पहले सिलेक्ट कर लेते हैं अपन कि सोल्यूट तो कौन है और सॉल्वेंट कौन है, क्योंकि अपन मोलरिटी निकालेंगे उसका फॉर्मूला होता है WA अपॉन MW ऑफ A मल्टीप्लाई बाई W ऑफ B। यही तो फॉर्मूला होता है, इधर देखें बोर्ड पे, करेक्ट। तो सबसे पहले हमें WA निकालना है, इसका मतलब सोल्यूट का वेट, इसका मतलब है सोल्यूट का मोलर मास, और इसका मतलब है बच्चों क्या, सॉल्वेंट का वेट। किसका वेट, सॉल्वेंट का। तो देखें इधर WA क्वेश्चन में गिवन है। पहले तो मुझे एक बात बताओ, NaOH और वाटर में से कौन तो सोल्यूट और कौन सॉल्वेंट है। जो कम मात्रा में होता है वो तो सोल्यूट और जो ज्यादा मात्रा में होता है वो सॉल्वेंट। तो बताओ 3.6 ग्राम ज्यादा या 100 ग्राम ज्यादा, 100 ग्राम। तो वाटर तो किसका काम करेगा भैया, सॉल्वेंट का, और NaOH किसका काम करेगा, सोल्यूट का। तो ए अपनों ने सोल्यूट सेट कर रखा है, बी अपनों ने सॉल्वेंट बता रखा है, करेक्ट। तो भैया WA क्वेश्चन में गिवन है कितना, 3.6 ग्राम, ये लो। अरे करेक्ट। आपको MW ऑफ AB पता है, NaOH का मोलर मास पूरा नहीं पता तो टुकड़ों में पता होगा। देखो सोडियम का होता है 23, कितना होता है, ऑक्सीजन का होता है 16, और भैया हाइड्रोजन का होता है 1। आप जब कैलकुलेट करेंगे घर बैठ के ये आएगा 40। कितना आएगा, 40। अरे यस और नो, करेक्ट। इस क्वेश्चन को थोड़ा और, क्योंकि यहाँ देखो इसको मैं थोड़ा सा और सिंपल बना सकता हूँ। 40 और 3.6 कटने में थोड़ा जोर आएगा, यस और नो। मैं थोड़ा सा मामला चेंज कर देता हूँ, मैं कर देता हूँ यहाँ पे 20 ग्राम। कितने ग्राम कर देता हूँ, जिससे न्यूमेरिकल मतलब मैथमेटिक्स थोड़ी सिंपल लग जाएगी। तो ये कितना हो जाएगा भैया, 20 ग्राम। यहाँ मैंने 20 ग्राम लिखा है, अभी भी NaOH सोल्यूट का ही काम कर रहा है क्योंकि 100 ज़्यादा है भैया,
20 कम है। ये मैंने क्यों चेंज किया है कि जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आसानी से ये कट जाए और वैल्यू आ जाए। करेक्ट, आगे आओ। अब अपने को किसकी आवश्यकता है? WB मतलब वेट ऑफ सोलवेंट। तो सोलवेंट कौन है जी? वाटर। और वाटर का वेट कितना दिया गया है आपको क्वेश्चन में? 100 ग्राम। ये लो भैया 100 ग्राम। अब क्या बचा है? कुछ नहीं बचा। ये सारी चीजें उठा के कहाँ रख दो? इस फॉर्मूले में, आंसर निकालो। देखो भैया, मोलेलिटी इज इक्वल्स टू, यूनिट साथ में लिखना भैया, WA कितना है जी? 20 अपॉन ये कितना निकल के आया मोलर मास? 40 मल्टीप्लाई बाई, ध्यान से, ये कितना है? 100 ग्राम, लेकिन अपने को कहीं में लेना है? केजी में। तो इसको डिवाइड करेंगे 1000 से, जब डिवाइड करेंगे तो वो 1000 कहाँ चला जाएगा? ऊपर, तो 1000। अरे समझ में आ रहा है? आगे देखिए, सॉल्व करते हैं। 1 2 और 3, 1 2 और 3 कट। आगे देखिए, ऊपर बचा 20, नीचे बचा 4, क्या आएगा भैया? 5 मोल पर केजी। आंसर करेक्ट, उतार। हाँ जी, अब देखेंगे आप मोल फ्रैक्शन। आज का मेन टॉपिक ये है भैया। इस मोल फ्रैक्शन पे आप जितने स्टार लगाएंगे उतने कम है। क्यों? क्योंकि ये पूरा जो चैप्टर है सॉल्यूशन, ये किस पे आधारित है बच्चों? मोल फ्रैक्शन पे। यदि आपको मोल फ्रैक्शन निकालना नहीं आता तो सॉल्यूशन चैप्टर को छोड़ देना। श्योर, जैसे आप चैप्टर में आगे बढ़ेंगे तब पता चलेगा कि मोल फ्रैक्शन यहाँ क्यों इंपॉर्टेंट है। मैं स्टार्ट करता हूँ। मोल फ्रैक्शन, जिसको अपन डिनोट करते हैं भैया जीटा से, इसको क्या बोलते हैं? जीटा। इसकी डेफिनेशन होती है भैया मोल फ्रैक्शन की, हालांकि डेफिनेशन में कुछ नहीं पढ़ा, लेकिन डेफिनेशन बताना जरूरी है। ओके, सुनिएगा। इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स। इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स। क्या लिखा मैंने? ये एक प्रकार का क्या है बच्चों? रेशियो है। किसका? मोलों का। यस और नो? फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कोई सॉल्यूशन तैयार किया गया है A + B से। A है सोल्यूट, B है सोलवेंट। आपको अच्छे से पता है क्या बनेगा? AB, जिसको हम क्या कहेंगे भैया? सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन में मुझे A का मोल फ्रैक्शन निकालना है। फॉर एग्जाम्पल, इसको छोड़ो, एक बार सुनना मेरी बात। मान लीजिए मैंने 2 सब्जेक्ट की एग्जाम ली, एक इंग्लिश की और एक भैया मैथ की। एक तो इंग्लिश की एग्जाम ली और एक इसकी एग्जाम ली मैथ की। मैं बोल रहा हूं कि मुझे मैथ में आए हुए नंबर का फ्रैक्शन चाहिए और इंग्लिश में आए हुए नंबर का फ्रैक्शन चाहिए। कैसे निकालेंगे भैया आप? कैसे निकालेंगे? मैंने क्वेश्चन बोला है इंग्लिश के नंबर का फ्रैक्शन निकालो। तो सुनो, इंग्लिश के नंबर अपॉन टोटल नंबर। समझना कॉन्सेप्ट? इंग्लिश के नंबर अपॉन टोटल नंबर। टोटल का मतलब इंग्लिश प्लस मैथ। यस और नो? क्या आ जाएगा भैया? फ्रैक्शन। अगर परसेंटेज निकालनी है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो। अरे यस और नो? तो मोल फ्रैक्शन भी एक ऐसा ही खेल है। याद रखना, मोल फ्रैक्शन जिस भी कंपोनेंट का निकालना है ऊपर उसी का मोल आएगा, ऊपर उसी का मोल। तो जीटा ए निकालना है मुझे, इसका मतलब ए का मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो ए के मोल सॉल्यूशन में कितने परसेंट है? 2। तो भैया टोटल मोल Na + Nb। अरे समझ में आया क्या? दोबारा समझना, मुझे जीटा भी निकालना है। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मोल फ्रैक्शन? Nb अपॉन Na + N। अरे समझ में आया क्या? फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कोई सॉल्यूशन 3 कंपोनेंट से मिलकर बना है, A, B और C। कॉन्सेप्ट समझना। ये एग्जाम्पल दूसरा हो गया, ये एग्जाम्पल फर्स्ट था। अगर आप इस चीज को पकड़ गए तो मोल कॉन्सेप्ट हाथ में। मुझे निकालना है जीटा ए। क्या निकालना है? जीटा ए। तो कैसे निकालूंगा? Na ऊपर तो वही आएगा जिसका मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं, अपॉन
अब की बार बताओ भैया क्या आएगा, अब की बार आएगा Na प्लस NB प्लस NC। क्यों? क्योंकि अब की बार सॉल्यूशन में 3 कंपोनेंट प्रेजेंट है। इस बार क्या था? 2 कंपोनेंट, अब की बार 3 है। तो भैया देखो Na प्लस NB प्लस NC। अरे यस और नो? मैं जीटा भी निकालना चाहूँ कैसे आएगा? NB अपॉन Na प्लस NB प्लस NC। समझ में आ गई क्या खोपड़ी? एन जीटा सी निकालना चाहूं तो NC अपॉन Na प्लस NB प्लस NC। ये है भैया आपकी क्या? मोल फ्रैक्शन। करेक्ट? छापो। हाँ जी, मोल फ्रैक्शन का मैंने फॉर्मूला आपको लिखा दिया है। अब एक सवाल लिखा है बोर्ड पे भैया, बोर्ड में पूछा गया था ये सवाल 2017 में या 16 में, मुझे नहीं पता। बोर्ड का सवाल है, हिंट लिख लेना बोर्ड का क्वेश्चन। क्या लिखा है मैंने क्वेश्चन? पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझो। ए सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय, मतलब एक सॉल्यूशन तैयार किया गया है 78 ग्राम बेंजीन एंड 180 ग्राम ऑफ वाटर। करेक्ट? फिर आगे बोला है कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन एंड वाटर। अरे यस और नो? इसका मतलब आपको क्या पूछा है भैया? मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। तो मोल फ्रैक्शन को कहीं से डिनोट करते हैं? जीटा से। अरे यस और नो? नीचे लिख देता हूं मैं बेंजीन स्मॉल बी। राइट? तो बताओ भैया, अगर मुझे बेंजीन का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो कैसे निकालूंगा? बेंजीन के मोल अपॉन टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में क्या क्या प्रेजेंट है? बेंजीन और इसके साथ में वाटर, तो NB प्लस NW। ये फॉर्मूला तो तैयार हो गया भैया बेंजीन के मोल फ्रैक्शन का। सेकंड, मुझे मोल फ्रैक्शन निकालना है किसका? वाटर का। यस और नो? तो वाटर का मोल फ्रैक्शन, तो वाटर के मोल दैट मीन्स NW अपॉन टोटल मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन। अरे वही तो चीज है, तो क्या आएगा वापिस? NW अपॉन NB। फॉर्मूला तैयार। देखो सबसे पहले ऐसे ही करते हैं पैटर्न। यस और नो? अब देख लो आपको निकालने के लिए किस किस चीज की आवश्यकता है। आपको NB चाहिए, आपको NW चाहिए। NB और NW आया और इस फॉर्मूले में रख देंगे, अपना फाइनल आंसर आ जाएगा। और अपने को NB निकालना आता है जी। NB का मतलब होता है बेंजीन के मोल। किसके मोल? बेंजीन के। तो देखना बेंजीन के मोल, बेंजीन का वेट अपॉन बेंजीन का मोलर मास। यस और नो? वेट इन ग्राम एंड मोलर मास, यही तो है। आगे देखना बेंजीन का वेट कितना दिया है? 78 ग्राम। 78 ग्राम अपॉन बेंजीन का भैया फॉर्मूला होता है C6H6। क्या फॉर्मूला होता है? C6H6। इसकी स्ट्रक्चर होती है भैया ऐसे, ये है बेंजीन। ओके, देखिएगा। तो बताओ भैया, आपको इसका मान लीजिए पूरा फिक्स याद नहीं है लेकिन टुकड़ों में याद है। 1 कार्बन का 12 होता है, 6 कार्बन का 72, हाइड्रोजन का 1 होता है, 6 ऐड कर दो, 72 और 6 78। यस और नो? इसका मतलब मैंने आपको मामला कटने वाला दिया है, तो 78 डिवाइड बाई 78, इसका मतलब इसका आंसर कितना आया? 1 मोल। कितना आया जी? 1 मोल। क्या निकल के आया? NB। करेक्ट? अब निकालेंगे अपन NW, वाटर का मोल निकालेंगे। तो वाटर का वेट अपॉन वाटर का मोलर मास, दैट्स ऑल। तो वाटर का वेट कितना दिया है मैंने आपको? 180 ग्राम। तो 180 अपॉन वाटर का मोलर मास कितना होता है जी? 18। अरे ऑक्सीजन का 16, वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। क्या फॉर्मूला होता है? H2O। ऑक्सीजन का 16, 2 हाइड्रोजन 18 डिवाइड बाई 18। सॉल्व करेंगे आप, कितना आएगा भैया? 10। कट गया ये भी कट गया था। करेक्ट? तो बताओ भैया, आपके पास NB आ गया, आपके पास NW आ गया, क्या मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं आराम से? तो देखो जीटा A बराबर, सॉरी ए को क्या है? बेंजीन। दिक्कत? बेंजीन लिख दो, A लिख दो। NB कितना आया जी? 1 अपॉन
टोटल मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन NB प्लस NW 1 प्लस 10, यस और नो? आंसर आएगा 1/11। क्या आंसर आएगा? 1/11। एक अच्छा पॉइंट बोल रहा हूं। कोई आपसे पूछ ले कि भैया मोल फ्रैक्शन की यूनिट क्या होती है, बहुत प्यारा सवाल, कंपटीशन का फेवरेट क्वेश्चन। मोल फ्रैक्शन की यूनिट क्या होती है? कोई बता सकता है आप में? मोल फ्रैक्शन की क्या यूनिट होती है? अभी पता चलेगा, देखना। इधर देखो आप, ये कितना आया था भैया? 1 मोल। कितना आया था? 1 मोल। तो यहां मोल लिख दूं, यस और नो? ये भी क्या है जी? मोल। अरे मोल ही है ना, तो देखना इधर 1/, देखना 1/11, ऊपर भी मोल और नीचे भी मोल, मोल से मोल कैंसिल। इसका मतलब आंसर ओरिजिनल है 1/11। और एक स्टेटमेंट लिखा जाता है, मोल फ्रैक्शन इज ए यूनिटलेस क्वांटिटी। मोल फ्रैक्शन क्या होता है भैया? यूनिटलेस। फेवरेट सवाल फॉर कंपटीशन, आजकल बोर्ड में पूछने लग गया। तो देखो, आपको रटना नहीं है, रटी हुई चीज कितने दिन याद रहेगी? मैं तो एक ही चीज जानता हूं, 1 दिन 2 दिन 5 दिन 15 दिन महीने भर। लेकिन अगर आप समझ गए कि भैया ऊपर भी मोल था नीचे भी मोल था, मोल से मोल कैंसिल, इसका मतलब कोई यूनिट नहीं है। और एक्चुअली बात यही है कि मोल फ्रैक्शन इज द यूनिटलेस क्वांटिटी। लिखा दूंगा अभी मैं स्टेटमेंट। ओके, ये आ गया भैया जी टाइप बेंजीन का मोल फ्रैक्शन। आपको क्या निकालना है? वाटर का मोल फ्रैक्शन। तो वाटर के मोल अपॉन टोटल मोल, अरे यही तो है। तो वाटर के मोल कितने निकल के आए? 10 मोल अपॉन टोटल मोल कितने? वही 11। ये आ गया भैया बेंजीन का वाटर का मोल फ्रैक्शन आंसर। तार हाँ जी, देखेंगे अब एक सवाल मोल फ्रैक्शन का ही है, लेकिन अच्छा लेवल। मैंने आपको भी परसेंटेज वेट बाई वेट पढ़ाया था, वहां बोला था कि भैया इसका न्यूमेरिकल अपन मोल फ्रैक्शन में करेंगे, वो टाइम आ गया है। समझना, आपको इस क्वेश्चन में ऐसे नहीं बोला है कि इतने ग्राम को इतने ग्राम में मिक्स किया जाता है, फलाना किया जाता है ना। अब की बार आपको देखो क्या हिंट दी है क्वेश्चन में। हिंट क्वेश्चन की है 34% वेट बाई वेट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया। और अमोनिया का फॉर्मूला होता है बच्चों NH3। क्या फॉर्मूला होता है? NH3। समझिएगा भैया, मैंने आपको एक चीज बताई थी, अगर एक्वस सॉल्यूशन बोला जाता है उसका मतलब होता है यहाँ पे सॉल्वेंट, वो होगा भैया वाटर। सॉल्वेंट कौन होगा? वाटर। 100%। कहीं भी अगर एक्वस लिखा है इसका मतलब इस अमोनिया को वाटर में मिक्स किया गया है। करेक्ट? इसको पढ़ना आपको आना चाहिए। इसका मतलब ये है बच्चों कि 34 ग्राम अमोनिया 66 ग्राम वाटर में डिसॉल्व है, क्योंकि परसेंटेज 100 में से निकलती है। समझना मेरी कॉन्सेप्ट को, आपको ये पढ़ना आ जाता है तो देखो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 34% का क्या मतलब हुआ कि 100 में से 34 नंबर किसके हैं? अमोनिया के। 100 में से 34 नंबर किसके हैं? अमोनिया के। और बाकी के किसके हैं भैया? वाटर के, क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन है, इसका मतलब सॉल्वेंट कौन है? वाटर। तो देखना इसको कैसे लिखूंगा मैं। अब देखो ये क्वेश्चन सिंपल बन गया। 34 ग्राम ऑफ अमोनिया, देखो अपने आप ही बन गया 34 ग्राम ऑफ अमोनिया डिसॉल्व इन या प्रेजेंट इन 34। 100 में से 34 घटाएंगे तो 66 आएगा। यस और नो? 66 ही आएगा ना, बिल्कुल। 66 ग्राम ऑफ वाटर। लो भैया, इसको मैंने खोल के यहां रख दिया। 34 ग्राम अमोनिया प्रेजेंट है कितने ग्राम वाटर में? 66 ग्राम वाटर में। यस और नो? ओके। देखो बच्चों सुनो, इसको अपन दूसरे तरीके से भी बोल सकते हैं। ऐसे ही बोल सकते हैं कि 34 ग्राम ऑफ अमोनिया प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। 100 ग्राम ऑफ
सॉल्यूशन। तो मान लीजिए इस 100 ग्राम सॉल्यूशन में 34 ग्राम तो कौन है जी, अमोनिया, और 66 ग्राम कौन है जी, वाटर, जो किसका काम कर रहा है, सॉल्वेंट का। यस और नो, समझ में आया। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अमोनिया हो गया अपना सोल्यूट, क्या हो गया, सोल्यूट, और वाटर क्या हो गया अपना, सॉल्वेंट। क्या हो गया बच्चों, सॉल्वेंट। इसको पढ़ना आ गया क्या, मेरा तो सवाल आपसे ये। चलो इस क्वेश्चन को तो बाद में सॉल्व करूंगा, वरना एक एग्जांपल देता हूं आपको, मुझे सॉल्व करके बताएंगे। मैं लिख रहा हूं 20% वेट बाई वेट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एथेनॉल। इसको कैसे रीड करेंगे, इसका मतलब होगा भैया देखना, 20 ग्राम एथेनॉल प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, करेक्ट। 100 ग्राम सॉल्यूशन है, इसका मतलब 100 में से तो 20 ग्राम तो कौन ले गया, एथेनॉल, बचा कितना, 80 ग्राम, वो हो जाएगा भैया अपने यहाँ सॉल्वेंट, करेक्ट। ओके, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये लो, देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, समझना कुछ नहीं है इस सवाल में। आपको मोल फ्रिक्शन निकालना है भैया किसका, ए का। ए कौन है जी, ए तो हो गई अमोनिया, अमोनिया को क्या मान लिया अपनों ने, ए, ओके, और वाटर को क्या मान लिया अपनों ने भैया, बी। ए हो गया अपना सोल्यूट और बी हो गया अपना सॉल्वेंट। आपको निकालना है भैया जीटा ए, इसका मतलब होगा Na अपॉन Na प्लस Nb, यस और नो। आपको निकालना है जीटा बी, जीटा बी का मतलब हो गया Nb अपॉन Na प्लस Nb, यस और नो। ये निकालने के लिए आपको किसकी आवश्यकता पड़ेगी, Na की। Na का मतलब होगा Wa अपॉन Mw ऑफ ए। Wa कितना है जी, 34 ग्राम, तो 34, यस और नो। Mw ऑफ ए अमोनिया, अमोनिया का मतलब होता है NH3, और NH3 का मोलर मास होता है 17, कितना होता है भैया, 17, तो ये आ जाएगा भैया 2 मोल, कितने मोल, 2 मोल। Nb कैसे निकल के आएगा, Wb अपॉन Mw ऑफ बी, करेक्ट। देखना Wb कितना है जी, 66 ग्राम, और Mw ऑफ बी वाटर का मोलर मास कितना होता है, 18 ग्राम। आप इसको काटेंगे, ये 33 आएगा, ये 9 आएगा, ये 100 नो, और ये आ जाएगा 27.3.5 के समथिंग, किसके समथिंग, 3.5, ओके। अब निकाल लो आप जीटा ए, तो जीटा ए का क्या फॉर्मूला है जी, Na अपॉन Na प्लस Nb। Na कितना आया, 2 मोल, और Na प्लस Nb का मतलब 2 प्लस 3.5, ये 100 नो, तो आ जाएगा 2 अपॉन 5.5, करेक्ट। जीटा बी कैसे निकल के आएगा, 3.5 अपॉन 2 प्लस 3.5 इज इक्वल्स टू 3.5 अपॉन 5.5। इसको और काट सकते हैं आप, 7 बटे, ये कितना आ जाएगा, 11, ये 100 नो, तो ये आ जाएगा 7/11 आंसर, उतार लो।